तो धीरे 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 जो है संस्था जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंस्टीट्यूशन जो है वो स्लो होता जाता है। तो मुझे ये उम्मीद है कि हम स्लो नहीं बल्कि और इसको तेज करेंगे। तो मैंने चेतना सत्र में अभिव्यक्ति कैसे बच्चे करें इसके लिए प्रयास की, कोशिश की कि चलो एक दो बच्चे आते हैं, अपने से आए और अपने कुछ भी करो, अपने से आओ और कुछ शुरू करो। बच्चों ने थोड़ा थोड़ा कभी कभी करना शुरू किया। एक दो बच्चे आते थे, चुटकुला सुनाते थे, कभी कोई बच्चा आता था तो कोई घटना सुना देता था। अब देखा देखी बच्चों में ये ललक जगने लगी कि मैं भी कल जाके कुछ कहूँगा। कोई बच्चा आता था गीत गाता था, कोई बच्चा आता था कविता सुनाता था, और धीरे धीरे ये अभिव्यक्ति जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, संख्या अभिव्यक्ति की संख्या बढ़ने लगी। हम लोग के पास ये मंच नहीं था। मेरी बहुत इच्छा थी, सबकी इच्छा थी, मेरी क्यों, सबकी इच्छा थी कि स्कूल में एक मंच होना चाहिए जहाँ से बच्चे अपनी अभिव्यक्ति को दे सके, या हम कुछ अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो एक मंच रहे तो उस मंच के माध्यम से करें तो अच्छा लगेगा। ये मंच नहीं था। तो मैंने कोशिश की, जैसे भी कोशिश की, मैंने इसके लिए कुछ गलत हथकंडे भी इस्तेमाल किए, तो करना पड़ता है। तो मैंने वो भी करने की कोशिश की और मंच बन गया। इस बीच में, इस मंच बनने के पहले TRE 1 से शिक्षक आ गए, TRE 2 के शिक्षक आ गए, मिडिल स्कूल के शिक्षक तो अब एक्टिव हो भी चुके थे, एक्टिव पूरे हो चुके थे, सभी एक्टिव थे, सभी सहयोगी थे, बस एक दिशा देने की जरूरत थी तो सब लोग करते थे। यहाँ मैंने ये देखा कि कल्चरल एक्टिविटी बहुत कम हुआ करती थी, कल्चरल एक्टिविटी बहुत कम हुआ करती थी। मैंने सोचा कि कोई भी अवसर तो ऐसा हो जहाँ बच्चे कल्चरल एक्टिविटी करें। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी का चयन हम लोगों ने किया और मैंने ये कहा, यहाँ की शिक्षिकाएं ज्योत्सना जी और अनीता जी, मैं इन दोनों को मतलब खैर आज ये नहीं कहना चाहिए, मैं लास्ट डे कहता, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ, इन दोनों की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि कल्चरल एक्टिविटी अगर स्टार्ट किया तो इन्हीं दोनों के बल पर ही स्टार्ट किया। इन दोनों में जितना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है, इन्होंने दिखा दिया। और सिर्फ दिखाया नहीं बल्कि बच्चों को स्टेट तक लेके हम लोग गए, इनके बल पे, इन दोनों के बल पे हम लोग स्टेट तक लेके गए बच्चों को। जाके श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में जहाँ राज्य की प्रतियोगिता हुई थी, वहाँ हम लोग बच्चों को लेकर गए। थोड़ी बहुत उसमें नुक्ताचीनी भी हम लोग के बीच में हुई, लेकिन मेरा तो यही प्रयास था कि स्कूल का अगर नाम होता है तो चाहे कोई भी कष्ट हो, उस कष्ट को हमें उठाना चाहिए। और इसी कष्ट को उठाकर, थोड़ा सा कष्ट हुआ था लेकिन फिर भी हम लोग बच्चों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में लेकर गए, बच्चों ने भाग लिया। लेकिन स्कूल का गौरव बढ़ा कि जैतिया स्कूल के बच्चे भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। तो इस तरह से एक्टिविटी उन्होंने की। पहले तो डाइट में गए, डाइट में हम लोग गए और इन्होंने जिस तरह से तैयारी की, इन दोनों ने जिस तरह से बच्चों को तैयार किया था, पूरे जिले में बच्चे हमारे स्कूल के फर्स्ट किए और फिर उनका चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हम स्थान नहीं ले सके, लेकिन इन बच्चों को एक दृष्टि मिली कि हम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग अगर लेते हैं तो हमें किन किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हम उस स्तर तक भी जीत सके। तो ऐसा हुआ। फिर स्पोर्ट्स की बात करिए। स्कूल तो शिक्षा का केंद्र है, पढ़ाई लिखाई का केंद्र है, ये तो रोज होना ही है, होता भी है, लेकिन इसके अलावे जो गतिविधियां होती हैं वो स्कूलों में कम हुआ करती। तो ये जो था स्पोर्ट्स कहे, तो हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स टीचर हैं श्री सत्यदेव तिवारी जी। देखिए, थोड़े क्या कहेंगे, पेपर वर्क में थोड़े पीछे हैं, लेकिन उनमें ये बात रहती जरूर है कि हमारे बच्चे कैसे स्पोर्ट्स में आगे बढ़े। हमने ये देखा, खो खो में हमारे यहाँ की बच्ची जो है नेशनल खेलने गई, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया इस स्कूल की छात्रा विनीता कुमारी का। तो ये किसके बल पर था? ये तिवारी जी के बल पर। तिवारी जी ने रोज यहाँ, हालांकि एक दो बार मैंने तिवारी जी को कहा भी कि देखिए अब बच्चे जो है खेल के लिए इस तरह से करते जा रहे हैं कि सारे बच्चे निकल कर भाग जा रहे हैं कि मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। मैंने रोका भी था, लेकिन वो ऐसा ना हो कि खेल के की आड़ में सभी बच्चे जो है अब पढ़ाई छोड़ दें। तो मैंने वहाँ उनको रोका भी था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी तन्मयता, अपनी भागीदारी बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए निभाई थी, उन्हीं के
कर्तव्य का फल है कि हमारे बच्चे जो है राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिए। जिला स्तरीय की तो बात छोड़ दीजिए, जिला स्तरीय तो छोटा हो गया, राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिताओं में हमारे बच्चों ने भाग लिया। तो ये उनकी मेहनत का नतीजा था। मैं केवल क्या करता था, मैं तो केवल गाइड करता था, मैं कुछ करता कहाँ हूँ, मैं तो गाइड सिर्फ गाइड कर देता था। चेतना सत्र के बारे में भी जैसे अभी जो चेतना सत्र का स्वरूप है, देखिए धीरे धीरे बच्चे अभिव्यक्त करने लगे, मंच बन गया, मंच पे भी आने लगे। तब तक हमारे TRE 1 TRE 2 के भी टीचर हमारे मिडिल स्कूल के टीचर्स के साथ जुड़ गए। अब एक कलेक्टिव जो एफर्ट जो है, अब सबका मिलकर और एक कलेक्टिव एफर्ट लगने लगा। केवल उसमें मिडिल स्कूल के नहीं थे, मिडिल स्कूल के भी शिक्षक थे, TRE 1 के भी शिक्षक थे, TRE 2 के भी शिक्षक थे, इतने सभी। अब सबका कलेक्टिव एफर्ट लगना शुरू कर दिया, सबका सामूहिक प्रयास लगना शुरू हो गया। तो आज और उसके बाद जितेंद्र जी ने, संदीप जी ने इस चेतना सत्र की इस स्थिति को और आगे बढ़ाया और अब इस स्तर तक वो बच्चे आ गए हैं कि बच्चे खुद से आते हैं। आज कन्वर्सेशन कर रहे थे अंग्रेजी में। मैं ये चाहूँगा कि इस तरह की एक्टिविटी जो है हमेशा हो, ताकि बच्चे अपनी अभिव्यक्ति को दे सकें। यह अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से हमारा स्कूल जो है अन्य स्कूलों से थोड़ा अलग दिखेगा। यहाँ पे आने के बाद यही था, स्कूल की स्थिति जो थी, पढ़ाई सब अच्छी होती थी, सभी शिक्षक अच्छे से पढ़ाते थे, लेकिन स्कूल का लुक ठीक नहीं था। तो ये कहते हैं ना कि आप क्रिकेट खेलने जाइए, अब यूनिफॉर्म में आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपका जो टेम्पो बनता है वो कुछ दूसरा होता है, लेकिन एक सादे ड्रेस में ऐसे ही चले जाइए तो जो टेम्पो होता है वो कुछ दूसरा होता है। आप किसी यूनिफॉर्म में अगर आते हैं तो लगता है कि हम इस काम के लिए निश्चित रूप से हम इस काम के लिए आए हैं, इस काम को हमको करना है, और आप में एक जोश जगता है। तो वही मैंने देखा कि स्कूल का लुक जो है वो उतना ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा कि तब जोश नहीं आएगा, तो स्कूल के लुक को ठीक करने की कोशिश की। वरना पहले क्या था, पहले था कि चारों तरफ से रास्ते थे, इधर से रास्ता था, उधर से रास्ता था, इधर से रास्ता था। गांव के लोग सभी इसी रास्ते से आते जाते थे, स्कूल से ही आते जाते थे। कोई कुछ लेके जाता था, कोई कुछ लेके आता था, कभी इधर से कोई आ जाता था, उधर से कोई आता था। हमेशा झगड़ा भी हो जाता था हम लोगों से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब ये आम रास्ता नहीं है। महिलाएं आके वहाँ चापाकल पे वो कुछ करने लगती थी, कपड़ा धोती थी, वगैरह वगैरह करती थी। अब कोई नहीं आता है, तो ये सब अच्छा नहीं था। स्कूल है, एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है। यहाँ अगर इस तरह से बच्चे पढ़ रहे हो, लोग आ रहे हो, जा रहे हो, कोई कपड़ा धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो ठीक नहीं लगता है। तो ये कोशिश की, इस बीच में कई बार मनमुटाव भी गांव के लोगों से हुआ, कई बार झगड़े भी हुए, कई बार कुछ सामना करना पड़ा। तो सामना करने से ही होता है, नहीं अगर छोड़ दीजिए कि अरे हमको कौन मतलब है, क्या करना है, कोई कुछ करता है तो पूरा हमारा थोड़ा ही है, ये तो सार्वजनिक है, स्कूल है, कोई भी आएगा कुछ भी करेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है, तो फिर वो स्कूल की तरह नहीं दिखेगा। तो झगड़ा करना पड़ा। यहाँ बाउंड्री नहीं थी, बाउंड्री के लिए भी झगड़ा करना पड़ा, कितनी बार झगड़ा करना पड़ा, बाउंड्री नहीं थी। मैं आया तो अपने शिक्षकों के प्रयास से, मिडिल स्कूल के टीचर थे, उनके प्रयास से बाउंड्री के लिए कोशिश करनी शुरू की हम लोगों ने। तो देखा कि एक पहले मुखिया जी थे, दौड़ते बहुत परेशानी, बहुत दौड़ते चप्पल घिस गई मेरी, लेकिन उन्होंने बाउंड्री नहीं बनाई। उद्घाटन किया, मैंने मिठाई मंगवाई, सबको बांटा, उन्होंने शिलान्यास किया, लेकिन फिर भी वो बनवा नहीं सके। बहुत दुख हुआ, उनके पास कई बार दौड़ भी लगाई मैंने, सबको पता नहीं है मैंने कैसे